हेलो एवरीवन, आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट, जो कि एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बट इसमें आज कुछ एडवांस चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे, कि जिससे कि जो हमारा विन रेशियो है किसी भी ट्रेड में, जो कि ऑल टाइम हाई जब भी स्टॉक ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पे हमारा जो विन रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल वाले से। इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनता है, और वो मोमेंटम स्विंग हम कैप्चर कर सकते हैं। और उस स्विंग में हम 4 से 20% का मूव कैप्चर करेंगे, इससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं करेंगे। अगर 4 से 20% के बीच में कहीं भी आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपको वो लेके निकल जाना है। और दूसरी जो चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे, मंथली का टाइम फ्रेम, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा आती है और डायरेक्शन का भी एक क्लियर पता लग जाता है कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है। तो दूसरी एडवांस चीज़ हम इसमें ये टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे मंथली का, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो डेली टाइम फ्रेम पे भी होता है और आर्ली टाइम फ्रेम पे भी होता है, 30 मिनट पे भी होता है। बट वहाँ पे कुछ पता नहीं है कि क्या पता स्टॉक वापस आ जाए उसके बाद, ये हम कुछ कह नहीं सकते। बट मंथली का जो है वो आपको एक कंफर्मेशन भी देगा, एक एक्यूरेसी वाली आपको फील आएगी कि हाँ यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेना कि क्या आपका स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, डाउन ट्रेंड में है, तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है कि जहाँ भी स्टॉक की स्टार्टिंग हुई हो, मतलब जहाँ से स्टॉक ने स्टार्ट किया हो, और ये मंथली का टाइम फ्रेम है याद रखना, क्योंकि ये हम इसमें एक्यूरेसी को इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ करनी है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और जो इसका रिसेंट का जो भी ऑल टाइम हाई इसने बनाया होगा उसको ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन जो भी बनेगी वो आपने बना देनी है। फिर उसके बाद आपने वेट करना है, आपने इसको अपने रडार पे रखना है स्टॉक को, कि कब ये स्टॉक यहाँ से जा करके इसको ब्रेकआउट करेगा, इस ट्रेंड लाइन को। साथ ही साथ इसके ऊपर जब भी ये क्लोजिंग करेगा, जब भी ये जो भी ये कैंडल बनेगी यहाँ पे, ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए ग्रीन में। अगर ये रेड में हो रही है क्लोज, या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे सिर्फ आपने देखना है कि क्लोजिंग होनी चाहिए ग्रीन में, बस आपको इतना देखना है। और उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, वहाँ पे आपकी एंट्री इनिशिएट हो सकती है। जरूरी नहीं है एंट्री लेनी हो आपको, बट एक आइडिया लग जाएगा आपको कि हाँ यहाँ पे एंट्री बन सकती है, मतलब वो एक परफेक्ट जगह होगी जहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। फिर उसके बाद आपने इसके बाद 4 से 20% के बीच आपको जितना भी यहाँ पे रिटर्न मिलता है, क्योंकि अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है ग्रीन में इसके ऊपर, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में आएगी। इस ट्रेंड लाइन के बाद काफ़ी लोग बाय करेंगे, तो हमारे को सिर्फ वो अगली कैंडल कैप्चर करनी है बस। अगर इसका इसी स्टॉक में अगर मैं एग्जांपल देखूं, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ भी एग्जांपल बन रहा था काफ़ी। कब बना था, 2017 में ये चीज़ इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। जैसे कि देख सकते हैं ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे इसने बनाया। फिर उसके बाद हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई इसका, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ऑल टाइम हाई को टच करते हुए, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये बन रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी है, और इसको ट्रेंड लाइन को और अच्छे से बनाए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी है, ये देख सकते हैं ना, इसने क्लोजिंग नहीं दी। और अगली कैंडल रेड थी और ये फिर गिर गया, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है कि जब ये क्लोज करेगा इसके ऊपर और वो ग्रीन में, तो वहाँ पे हमारी एंट्री एक इनिशिएट हो सकती है। तो एंट्री इनिशिएट हुई, और इसके बाद जितना भी रिटर्न 4 से 20% के बीच मिलेगा, क्योंकि ये इसने टोटल जो ग्रीन कैंडल बनाई है वो 24% की है, तो 4 से 20 के बीच आप कहीं भी निकलना चाहो तो निकल सकते हो। अगर उससे ज़्यादा आप यहाँ पे होल्ड करके रखोगे स्टॉक को, तो होगा क्या कि ऑल टाइम हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी हो सकती है और स्टॉक गिर सकता है। जैसे कि ये दो रेड कैंडल जो बनी थी, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई थी यहाँ पे और स्टॉक गिर गया था, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ले जाए, या फिर आप इतना पेशेंस ना दे पाओ और आप लॉस में आ जाओ। तो आपको 4 से 20% के बीच में ही एग्जिट कर देना है। तो ये एग्जाम्पल सेम स्टॉक का हमने देखा, इसका
रिसेंट का एग्जांपल देखते हैं आईटीसी, क्योंकि आईटीसी में ये चीज़ फॉर्म हो रही है। ये देखो सेम कॉन्सेप्ट, मंथली का हमने टाइम फ्रेम लगाया है और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है। ये महीना इसने ग्रीन में क्लोज कर दिया है, क्योंकि इससे पहले की जो कैंडल्स बनी थी वो छोटी छोटी कैंडल्स थी और जिससे कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं था। यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है एक, और हो सकता है कि इसके बाद जो भी यहाँ ग्रीन में कैंडल बने वो एक 4 से 20% के बीच में कोई भी कैंडल बन सकती है, तो वो यहाँ पे मूव कैप्चर किया जा सकता है। तो यही था कॉन्सेप्ट में। बस आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक तो टाइम फ्रेम आपका मंथली में होना चाहिए और साथ ही साथ ऑल टाइम हाई का स्टॉक होना चाहिए, अच्छा स्टॉक होना चाहिए। अगर वो बेकार स्टॉक होगा जिसमें मोमेंटम बहुत ऐसे ऊपर नीचे आते हैं तो वो स्टॉक अवॉइड करना, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा रिलायबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि रिलायबल होता है वो स्टॉक।